नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जय पहाड़ी नारा है, उसका मतलब ये है कि पहाड़ के पास हमेशा ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने पहाड़ की जय की है। और ऐसी ही एक शख्सियत है वीर भड़ माधो सिंह भंडारी, जिनकी मूर्ति आप पीछे देख रहे हैं। और यहाँ पर उनको नमन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हम लोग आए हैं मलेथा में। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं मूर्ति की तरफ आपको दिखाना चाहूँगा। मूर्ति का जो कद है वो उस महापुरुष का जो कद रहा होगा, क्योंकि वो वीर भड़ थे। कम से कम 7-8 फीट से नीचे तो उनकी हाइट नहीं रही होगी। तो जो मूर्ति लगाई गई है वो मात्र मुझे लगता है 4, 4.5 या 5 फीट से भी कम है। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर आदमकद मूर्ति उनकी स्थापित करेंगे। साथ ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो टाइल किनारे रखी हुई है, ये बड़ा घटिया निर्माण यहाँ पे किया गया, जिसके बाद ये टाइलें उखड़ गई। और जब हम लोग पहले भी आए थे तो हमने कहा था भाई इन टाइलों को आप अच्छे ढंग से लगाइए, इसमें सीमेंट डालिए और इसको इतना बढ़िया करके बनाइए कि कोई भी पर्यटक यहाँ पर आए तो इसकी वो सराहना करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़ा घटिया निर्माण यहाँ पे हुआ। और हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो धरोहर है हमारी, मैं ये मानता हूँ कि विश्व धरोहर है। ऐसा कोई महापुरुष वर्ल्ड लेवल पर मेरे संज्ञान में तो नहीं आया कि जिसने अकेले दम पे पूरा पहाड़ खोद डाला हो, उसमें सुरंग निकाल डाली हो और फिर भी पानी ना आया हो तो अपने पुत्र की बलि तक दे दी हो। 400 साल पहले जो बनाई, अब तो तमाम मशीनें हैं, अब तो आदमी बना सकता है। लेकिन उस दौर में नहर निकाल के लाए, सुरंग के माध्यम से जो नहर निकल के आई, तो वो मैं दिखाना चाहूंगा। और ये दुर्भाग्य, दूसरा मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ अगर क्षेत्रीय दल की सरकार होती तो यही वो शेरे हैं जो आप देख रहे हैं, जिनका कुछ हिस्सा बच गया है। जहाँ पानी लाया गया था माधो सिंह भंडारी जी द्वारा, वहां पर रेलवे का यहाँ पे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। जबकि इस रेलवे स्टेशन का निर्माण तो कहीं पहाड़ पर, जहां पर खेती की जमीन नहीं थी, वहां पर भी हो सकता था। और इसको विश्व धरोहर के रूप में, एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में डेवलप किया जाता, अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटक यहाँ पे आता, क्योंकि ये बद्री केदार यात्रा मार्ग है, यहाँ पे टूरिस्ट वैसे ही आता है। तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे हाथों में इस राज्य की सत्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कि क्रांति दल की सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप में आप यहाँ की व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन देखेंगे। बिल्कुल, आप कुछ बताइए। साथ ही सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं अचन लेगी स्थानीय निवासी वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी की कर्मस्थली से मैं आपके संज्ञान में ये विषय लाना चाहता हूँ। समस्त उत्तराखंड के व्यक्तियों को, माँ बहनों को, भाई बंधुओं को, सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, जो हमारे जो ऐतिहासिक पुरुष वीर माधो सिंह भंडारी, जिन्होंने कि तिब्बत के राजा को वोट अभियान के तहत 1731 से 1735 तक 5 बार लगातार परास्त करने के बाद तिब्बत को कुछ सीमाओं को अपने गढ़वाल सीमा में शामिल करवाया। ऐसे महान क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पुरुष और हरित क्रांति के जनक उत्तराखंड के लिए, और जिनके नाम पे किसान भवन हमारे देहरादून राजधानी में बना हुआ है, उनके स्मारक में, कर्मस्थली में इस प्रकार का भ्रष्टाचार स्थानीय विधायक जी के जो पाले हुए ठेकेदार हैं उनके द्वारा, और इसमें मिले हुए पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारीगण 1 करोड़ 11 लाख रुपए रेलवे द्वारा आवंटित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के स्मारक के लिए 2019 में स्वीकृत पैसा तत्कालीन के मंडलायुक्त गढ़वाल मंडलायुक्त निर्देश अनुसार 1 करोड़ 11 लाख रुपए वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मारक में भवन निर्माण हेतु आ रखे थे। और उस पैसे को भ्रष्टाचार करके अपने चहेतों के साथ मिल बांट के ठिकाने लगाने का काम स्थानीय विधायक और उत्तराखंड सरकार भाजपा के लोगों द्वारा ये किया जा रहा है। आप देखिए, जब ये स्थानीय लोगों के हक हकूक तो छीन ही रहे, साथ ही हमारे जो मूल धरोहर है जैसे वीर माधो सिंह भंडारी, ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने यहाँ के कल्याण और विकास और समृद्धि और हमारे हर चीज के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस और बलिदान दिया है, अपने एकलौते पुत्र की बलि देने के बाद हम लोगों के भले के लिए इतना काम किया, और सच्चा विकास जिसको हम कह सकते हैं, जो कि अनंत काल की उनकी दूरंदेशी थी, उन जैसे लोगों के साथ छलावा और धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। तो आम लोगों के साथ कैसे कर सकते हैं ये लोग? जब तक
हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय लोगों की सरकार नहीं आ जाती, मैं नहीं समझता कि कभी यहाँ पर हमारे लोगों का, हमारे ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में, कभी यहाँ के स्थानीय मुद्दों और जो भी विकास होना है उसका कभी यहाँ पर मतलब लोगों का भला हो सकता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जो बाकी जो हमारी जो राष्ट्रीय दलों की सरकार है, जैसे हमारे स्थानीय विधायक हैं, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार का पोस्टरबाजी है। आप देख सकती हो जब हमने आवाज उठाई तब जाकर ये काम रुकाया गया, बाकी अन्यथा ये काम लिपापोती यहाँ पर चल रही थी। और ये दीवार आप देख सकते हो, दीवार देख सकते हो यहाँ पे लगी हुई, पहले की लगी हुई है, और इस पे आप देख सकते हो प्लास्टर करके 12-15 लाख रुपए का बजट बना के ये बजट ठिकाने लगाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे हमारे दल के जो पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं बड़े भाई जो है पूरण सिंह कठे जी, वो भी वर्तमान में संरक्षक हैं दल के। हमारे लिए बहुत आदरणीय है। इसी क्षेत्र में उनकी कर्मभूमि रही है। एक बड़ा बच्चों के लिए स्कूल उन्होंने खोला हुआ है, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और बड़ी चिंता है उन्हें कि कभी हमारे पास भी शक्ति आएगी तो बहुत कुछ करने की मंशा है। भाई साहब, 2 शब्द आपकी तरफ से। आज की इस यादगार के हैं पुण्य दिवस पे नमन करते हैं हम माधव सिंह भंडारी जी को। एक्चुअली माधव सिंह भंडारी जी इस नहर की वजह से तो फेमस हैं, लेकिन उनका उससे जैसे बड़ा काम उन्होंने यहाँ पे करा, उससे भी बड़ा काम श्रीनगर राजा के सेनापति हुआ करते थे। और जो मैं मलेथा वाले लोग महिपाल जी की जब टाइम पे, और जो मैं मेरे मित्र हैं सत्येंद्र भाई जी, यहाँ पे हम बहुत सालों से मेला में यहाँ पे कुछ ना कुछ कराते रहते। भाई साहब से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है यहाँ पे, और अब उन्हीं की तरह अब एक अचल नेगी यहाँ पे नया और आ गया मलेथा गाँव में, तो बहुत खुशी की बात होती है। तो वो सेनापति हुआ करते थे, और जो आज भारत और तिब्बत सीमा है, या उसको चाइना सीमा बोले या तिब्बत सीमा, वो निर्धारित करके चले गए थे। आज भी वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो लड़ते लड़ते ये आप हमारे शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी तय करके गए थे आज भी। लेकिन केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए एक्चुअली। उसको जो है एक कह सकते हैं कि जैसे इतने पुरस्कार मिलते हैं, कुछ मरणोपरांत इतने लोगों को मिले, तो उनको दिया जाना चाहिए। उन्होंने उसके बाद भी उन्होंने फिर कृषि पे भी ध्यान, इतने बड़े सेनापति, कोई छोटी मोटी बात है उसमें, फिर भी उन्होंने देखा यार ये जमीन यहाँ पे बंजर है बिना पानी के, उन्होंने इस नहर के बारे में अभी सब विस्तृत रूप से आप लोगों को बता दिया। ऐसे ही इस उत्तराखंड में तिल्लो रौतेली से लेके तमाम इतने वीर पैदा हुए हैं। इस संस्कृति की तरफ इतनी विभूतियां पैदा हुई हैं। इन विभूतियों की तरफ, हमारी संस्कृति की तरफ राष्ट्रीय पार्टियों का कोई ध्यान नहीं, उन्हें कुछ नहीं लेना देना। उन्हें क्या करना, 5 साल में ये बनेंगे, 5 साल में ये बनेंगे। इसके अलावा उनको उनकी हमारी धरोहर से, हमारी विभूतियों से, हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वो हमें भ्रमित करते हैं अपनी बड़ी बड़ी बातें। अब मैं एक बात बताऊँ ना इन लोगों की, आप देखिए बीजेपी बोलती है कांग्रेस मुक्त सरकार। अरे मुक्त सरकार कैसे भाई, ऐसे मुक्त कैसे हो जाएगी? लोकतंत्र है भाई। क्रिकेट का मैच हो रहा, 12 टीमें आएंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी, तब एक जीतेगा तो हम बोलेंगे विजय हुआ। और तुम ये सोचो कि एक ही टीम हो, सिर्फ बीजेपी की टीम हो और कोई हो ही नहीं, और सीधा वो आए और सीधा बस हो गया भाई। कोई लोकतंत्र का कितनी गलत बात है। विरोध न किया जाए, गलत का विरोध न किया जाए। और कांग्रेस क्या कहती है कि वोट चोर, ये भी बहुत गलत बात है भाई। वोट चोर का क्या मतलब है? क्या तुम भी जब 30-35 साल तुमने राज करा, तुमने वोट चोरी करी थी क्या? ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं, ये देश को चला रहे हैं इतने सालों से। इनकी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं इन बातों पे, तो मैं इसका पुरजोर, दोनों बातों का पुरजोर विरोध करता हूं। क्या ऐसी नेगेटिव बातें तुम जनता के बीच में, जनता का भी तुम्हारे प्रति भी जो समझदार व्यक्ति है सोचेगा एक बार भाई क्या बोल रहे हैं लोग भाई। एक बोलता है इनके मुक्त सरकार, एक बोलता है वोट चोर। ऐसी बातें कोई अच्छी लगती है समाज में? पढ़े लिखे बच्चे हो गए, बहुत पढ़े लिखा समाज हो गया आज की डेट में हमारा। तो निश्चित है आप साथ ही हमारे आस-पास नहीं कि हमारे उपाध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष, तमाम लोग जो है, हम लड़ाई जारी है। ऐसा नहीं कि किसी के लोग लड़ाई जारी नहीं है, लड़ाई जारी है। लोगों को हम अपनी बात को समझा रहे हैं कि अगर उत्तराखंड कांडल की सरकार आएगी तो हमारी शिक्षा नीति क्या होगी, हमारे स्वास्थ्य पे क्या नीति होगी, हमारे पर्यटन पे क्या होगी, हम रिवर्स पलायन कैसे करेंगे, हमारे अपने बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी, वन विद्युत परियोजनाओं पे हमारी क्या नीति होगी। तो वो उसमें एक चर्चा होगी। हम 14 तारीख के बाद ये पूरा एक एक करके सीरियल के तौर से आएंगे। हम अपनी पूरी ब्लूप्रिंट जो है इक्विटी जनता के सामने रखेगा। और निश्चित है हम इनको इस समय इनकी जो एक तुष्टीकरण की नीति चलती है, एक दक्षिणपंथ और भगवाकरण की नीति से चलती है, ये हारेंगे इस बार, बहुत बुरी तरह से हारेंगे। अपनी वजह से हारेंगे, हमारी वजह से। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। चलो युवा जाग गया, हमारा तो काम युवा जाग गया उत्तराखंड में, है जी।